1 मई 1967 की 4थे पेज की आज में बात चल रही थी, गंगा जल का कितना मान रखते हैं और उस गंगा जल में कितना गंध पड़ता रहता है। दुनिया वालों के लिए जड़ गंगा जल की बात है और ब्राह्मणों की दुनिया के लिए चैतन्य गंगा जल की बात है। चैतन्य गंगा जब चैतन्य ज्ञान सागर के साथ है तो पतित पावनी है, क्योंकि पतित पावन बाप की सहयोगी है। और जब गंगा नदी का कनेक्शन सागर से टूट जाता है तो उस गंगा में किचड़ा पड़ता है, पानी में गंध पड़ता रहता है। तो बच्चों को अभी ये खुशी होनी चाहिए कि हम ज्ञान सागर के पास जाते हैं, कोई किचड़े वाली नदी के पास नहीं जाते हैं। कितना फर्क पड़ जाता है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कि शिव बाबा क्या करे, जो ये बाबा बड़ा आदमी दिखाई देवे। सन्यासियों के कपड़े तो हम पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं साधारण कर लेता हूँ। अब बताओ, मैं तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इस रथ को कैसे श्रृंगारूं? वो मुसलमान लोग हुसैन की घोड़ी निकालते हैं, उस घोड़ी को कितना श्रृंगार करते हैं। या ये शिव बाबा का रथ है, उन्होंने फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में शिव का चित्र बनाए देते हैं। अब शिव बैल पर कैसे आ गया? बैल के मस्तक में शिव का चित्र दिखाई देते हैं। अब भला मंदिर में बैल कैसे रहेगा? वास्तव में मैं कोई जानवर बैल में नहीं आता हूँ। जानवर को सुधारने के लिए नहीं आता हूँ। मैं तो मनुष्यों को देवता बनाने आता हूँ। ये तो सब भक्ति मार्ग में बातें दिखाई है। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में नूज है। वास्तव में ऊंचे से ऊंचे धाम है शांति धाम, फिर है सुख धाम और लास्ट में होता है दुख धाम। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान पहले नहीं था कि कैसे 3 धाम है।
अभी तुम समझते हो हर कल्प कल्प हमने अनेक बार ये ज्ञान लिया है। आत्मा में 84 जन्म का पाठ रुधा हुआ है। ये बहुत बड़ा बंडल है। फिर इसको कुदरती कहा जाता है। कितनी छोटी छोटी भिंडी आत्माएं हैं और पाठ बजाने के लिए उनको शरीर कितना बड़ा मिलता है। वंडरफुल बात है ना। और ये ज्ञान वंडरफुल है, देने वाला भी वंडरफुल है। महिमा कितनी बड़ी करते हैं और लिंग कितना बड़ा बनाते हैं। जैसे पांडवों के चित्र भी बहुत बड़े बड़े बनाए दिए। अब ऐसे लंबे चौड़े मनुष्य कोई होते थोड़े ही हैं, तो बड़े बड़े चित्र क्यों बनाए दिए हैं। शिव का लिंग भक्ति मार्ग में इतना बड़ा क्यों बनाते हैं। कोई तो कारण होगा। भक्ति मार्ग में जो भी दिखाया जाता है वो यादगार मात्र है, संगम युग की याद है। जो बड़ी महिमा का कार्य किया है उसको बड़ा कैसे दिखावे। जरूर पांडव इतने बड़े बुद्धिमान थे, तो उनकी बुद्धि को बड़ा दिखाने के लिए उनके चित्रों को बड़ा दिखाया। और शिव बाबा तो है ही बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वंडरफुल ज्ञान को देने वाला भी वंडरफुल है। जैसे पांडवों के चित्र इतने बड़े नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल में तो मनुष्य जैसे ही होते होंगे। ऐसे भुजाओं वाली कोई देवियां आज होती नहीं है। फिर इतनी भुजाएं क्यों दिखा दी है। जरूर इतनी सहयोगी शक्तियां बनती हैं। ब्रह्मा कोई देखो कितनी भुजाएं दे देते हैं। 1000 भुजा वाला ब्रह्मा दिखाते हैं। तो अभी तुम ब्रह्मा के ढेर बच्चे हो ना, सहयोगी बनते हो ना। तुम जानते हो कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बढ़ते ही जाते हैं, तो ब्रह्मा की भुजाएं भी बढ़ती जाती हैं। बाकी भुजाएं तो हर एक को अपनी अपनी होती है। ये सब अनेक प्रकार की कथाएं हैं। ये कथाएं कोई काम की नहीं। तो अब मूल बात है कि तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा के द्वारा विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे विश्व के मालिक बनाने वाले बाप को याद करना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं सदैव बुद्धि में ये स्मरण करते रहो। बाप को याद करना पड़ता है कि हमारे विकर्म विनाश हो जाए। इसमें मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि बार बार तुम भूल जाते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्र बन रहे हैं, फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी पुरानी दुनिया है। मनुष्य तो समझते हैं अभी हजारों वर्ष पड़े हुए हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ये सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो समझते हैं दुनिया अभी बहुत लंबी चलेगी। वास्तव में आग लगेगी, फिर ये सब हाय हाय करके
के भस्म हो जाएंगे। आज इतने करोड़ों मनुष्य हैं, कल सब खंड विनाश हो जाएंगे, सिर्फ भारत ही रहेगा। वहां तो मीठी मीठी नदियों के ऊपर रहते हैं, प्रकृति भी तुम्हारी दासी हो जाती है। दुनिया तो वही है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। तो भक्ति मार्ग में ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं, जानवरों से भी बदतर बनाई दिए। तुम भी अभी समझते हो कि हम बंदर थे, डरती थे, रौरव नरक में थे। अभी बाप हमको पावन बनाने के लिए आए हुए। तुम्हारी ये बुद्धियों की यात्रा है, उन्होंने रोज जिस्मानी यात्राएं समझ ली है। बाबा ने तो रूहानी यात्रा सिखाई है। वो फिर रथ यात्रा निकालते रहते हैं। रथ माना क्या? रथ माना शरीर। बाप जिस मुकद्दर रथ में आते हैं, उसकी बात है कि ईश्वरीय सेवा के लिए रथ को चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने फिर स्थूल रथ बनाई दिया है। वो तथाकथित ब्राह्मण भी रथ यात्राएं निकालते रहते हैं। बाप तो कहते हैं इन जिस्मानी यात्राओं से कुछ लेना देना नहीं है। बाबा ने तो हमें रूहानी यात्रा करना सिखाया है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमते सो गते हो जाएगी। याद करते करते आत्मा पवित्र बन शरीर को छोड़ देगी। सतयुग में भी बैठे बैठे आत्मा शरीर छोड़ देती है। रोने पीटने अथवा मरने करने का वहां नाम नहीं होता है। भारत तो अमर लोक था, ये भी किसी को पता नहीं है। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को अमर कथा सुनाई होगी क्या? किसी को भी पता नहीं है कि यही मृत्यु लोक है। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अमर लोक याद ही नहीं आता है। हम जानते हैं कि अब हमको जाना है अमर लोक वाया शांति धाम। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान उनको पढ़ाते हैं और एक की ही पढ़ाई है। उसमें भी पहले पहले मुख्य बात है याद की। वो पुरना लगा हुआ रहे कि हम पति से पावन कैसे बने। जो बाबा के पास आए हो, जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाने आए हैं। भारत अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड है और दूसरे खंडा विनाशी है। दूसरे धर्म भी सब विनाशी है। अविनाशी खंड की स्थापना जरूर अविनाशी बाप ने की होगी। उसको कहते हैं सदाशिव। सदैव कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है वो ही सत्य है, और जो सत्य है वो अमिट होता है।
उसका कभी मिटना नहीं होता, विनाश नहीं होता। और वो सत्य बाप भारत में आते हैं, दूसरे धर्म खंडों में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वहां झूठ का बोलबाला है। और भारत खंड भले सब खंडों के मुकाबले अभी पतित बन जाता है, तो भी यहाँ पवित्रता का बड़ा मान है। इसलिए शिव बाबा को भी पवित्र धर्म खंड में आना पड़े। पवित्र होता नहीं है, लेकिन पवित्रता को मान होता है। दूसरे धर्म खंडों में प्योरिटी को इतना मान नहीं है, तो बाप भगवान भी वहां नहीं आते। तो तुम्हारा धर्म खंड भारत खंड है, विनाश होगा, सब धर्म खंड विनाश को पाएंगे। क्योंकि उन धर्मों की स्थापना के निमित्त विनाशी आत्माएं बनती है, जिनके पार्ट का विनाश हो जाता है। वो 84 जन्म पार्ट नहीं बजाती, और भारतवासी पूरे 84 जन्म पार्ट बजाते। असत्य का विनाश होता है, सत्य का विनाश नहीं होता। गॉड फादर को ट्रुथ फादर कहा जाता है, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। तो बाप आकर सद्धर्म की स्थापना करते हैं। जिस धर्म खंड में सद्धर्म की स्थापना होती है, वो भारत खंड अविनाशी खंड है। तुम्हारा 21 जन्म तक अविनाशी राज्य रहेगा, दूसरा कोई भी राज्य नहीं होगा। आत्मा का भी समझाया है कि आत्मा कैसे बिंदी है। कोई को बिंदी का साक्षात्कार हो जावे तो कुछ समझेंगे नहीं। समझो किसी को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, अल्पकाल के लिए खुशी हो जाती है। उस साक्षात्कार से कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। ये तो तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है कि तुमको नर से प्रिंस अथवा नर से नारायण बनना है। ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। उठते बैठते बाप को और चक्र को याद करो। इसमें साक्षात्कार, ध्यान, दीदार आदि की बात नहीं है। जिनको ध्यान दीदार की आस रहती है, समझो उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, वो अल्पकाल की खुशी होती है। और तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा है तो तुमको सदाकाल की खुशी होती है। अच्छा, ओम शांति। ये रात्रि क्लास है, 1 मई 1967। कोई सर्विस समाचार होता है तो वो सुनाया जाता है। सर्विस समाचार सुनने से बच्चों के अंदर उमंग, उत्साह बढ़ता है। नया ज्ञान है, नई सेवा है।
तो लोगों की बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं है। अगर कोई की बुद्धि में बैठता है तो कहते हैं सेवा हुई। अपने ब्राह्मण धर्म वाले जो होंगे उनको तो बहुत खुशी होगी ये नई नई बातें सुनने से। ब्राह्मण धर्म का नहीं होगा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा तो उनको इतना खुशी नहीं होगी। बाप कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देते। बाप को रहम दिल कहा जाता है। बाप तो आते ही है जो कि बिचारी अहिल्याएं कुब्जाएं आदि हैं, पत्थर बुद्धि है, उनको आकर के उठाते हैं। बाप समझते हैं कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सदगति मिलनी है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं बचेगा जिसको कम से कम एक जन्म की सदगति न मिले। बाकी तुमको अनेक जन्मों की सदगति मिलती है। जो यहाँ पढ़ते हैं पहले पहले पढ़ते हैं, जास्ती पढ़ते हैं, वो पहले शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आ गए, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय पढ़ाई का कदर किया। पहले पढ़ाई पढ़ते हैं तो पहले नई दुनिया में जाएंगे। जास्ती पढ़ाई पढ़ते हैं तो जास्ती धनवान बनेंगे। पढ़ाई बुद्धि में बैठी होगी, पहचान बुद्धि में बैठी होगी तो बाप को खूब याद करेंगे। बाप से जितना जास्ती लव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, तो ईश्वरीय सेवा में तन मन धन लगाते रहेंगे तो जरूर उच्च पद पाएंगे। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। जिनको पढ़ना होगा वो आप ही आवेंगे। उनको बार बार बुलाने करने की दरकार नहीं है। तुमको बस यही तात लगी रहे कि हम सतो प्रधान कैसे बने। हम सतो प्रधान बनेंगे तो हमारे संसर्ग संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं होंगी वो ऑटोमेटिक सतो प्रधान बनेंगी। बहुत बोल बोल करने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। उनको कहा कहीं धक्के खिलाने की भी बात नहीं है। तो ये तात लगी रहे कि हम पहले पहले विष्णुपुरी का मालिक कैसे जाकर के बने। दुनिया भर में और किसी को ये तात नहीं लगी हुई। तुम बच्चों को ऐसी पढ़ाई मिल रही है कि तुम्हारी बुद्धि में तात लगी हुई है। तुमसे बहुत पूछते हैं कि सबूत दो। क्या सबूत है कि भगवान आया हुआ है? तो कहो इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं तो कोई अंधश्रद्धा से थोड़ी ही बने। तुम कहते हो ना कि शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। तो ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन थोड़ी रखी थी
जो मुख में से ब्राह्मण बन बन करके निकलने लगे। ये तो वास्तव में भगवान ने ब्रह्मा के मुख में आकर के जो ज्ञान सुनाया, उस सच्चे ज्ञान को सुन करके जिन्होंने अपने जीवन को पलटाया, उनको ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। और ये ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण सारी दुनिया में अभी फैले हुए हैं। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो क्या ये प्रूफ नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा नई शक्ति रची जा रही है? ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुम समझते हो कि धीरे धीरे ब्रांचेस ढेर की ढेर बनती जा रही। बाप तो कहते हैं गली गली में स्वर्गाश्रम बोलो, हर गली में स्वर्गाश्रम बना हुआ हो। जब विनाश होगा कर्फ्यू लगेगा, दूर दूर आने जाने नहीं देंगे। हर गली में आश्रम होगा तो एक दरवाजे से निकले और दूसरे दरवाजे में घुस गए। सबका क्लास कंटिन्यू बने रहेगा, तुम्हारी पढ़ाई टूटेगी नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए युक्ति तो निकालनी है, संग का रंग तो बनाना पड़े। कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। विनाश की हाय हाय के बीच में अगर हमारी पढ़ाई की ताकत टूट जाएगी तो हमारी भी अंतमते सो गति हो जाएगी। विनाशी लोगों के बीच हम भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, मन के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। इसलिए गली गली में गीता पाठशाला होनी चाहिए। तो अभी बच्चों को खुशी होगी कि बहुत थोड़े दिन बाकी हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं पुरानी दुनिया से मरने के लिए, और जीते जी मरते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमें भी शिव बाबा के बने। हम और कोई की सुनने वाले नहीं हैं। हमारे लिए एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऊंच से ऊंच बाप जैसी गोद और कोई की नहीं हो सकती। तो ऐसे बाप की गोद बच्चों को मिलनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निराकार हूं। निराकार को तो गोद होती नहीं है, तो वो निराकार जिस तन में भी प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से पायक बजाता है, उस गोद के तुम बच्चे बनते हो। मैं निराकार किसी को गोद कैसे दूंगा? यह भी टेम्पररी शरीर लिया है। कौन सा? ब्रह्मा का भी टेम्पररी शरीर लिया है। आज है, कल नहीं रहेगा। तुम तो कहेंगे हम तो शिव बाबा की गोद में जाते हैं। क्या समझना है? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? अगर समझते हैं हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो ब्रह्मा का ही संग का रंग लगेगा। जो ब्रह्मा की गति होती है वो गोद लेने वाले की भी गति बन पड़ेगी।
ब्रह्मा का हाथ फेल हुआ तो गोद लेने वाले को भी ब्रह्मा की गोद याद आएगी, उनका भी हाथ फेल होने लग पड़ता है। इसलिए बोला है कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, ये तो टेम्पररी रथ है, मुकर्रर रथ नहीं है। तुम्हें तो मुकर्रर संग का रंग चाहिए। तुम कोई मनुष्य की गोद में नहीं आते हो। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हम जिसकी गोद में जाते हैं वो है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु। वो सदगुरु है, सदगति करने वाला। यह रथ जो लिया है ये तो मनुष्य का है, परंतु हम समझते हैं कि हम तो बाबा की गोद में जा रहे हैं। फिर भी बाप कहते हैं खबरदार रहना, कोई भी मनुष्य की गोद में नहीं जाना। इतना ऊंच से ऊंच बाप है तो इतनी ऊंची गोद में जाकर फिर पतित की गोद में जाना शोभता नहीं। बाप का बन फिर मुख से कहते हैं बाबा हम आपके बने। कितने ढेर बच्चे होंगे तो ढेर के ढेर बच्चों को कहाँ तक गोद में लेते रहेंगे। तो ये बुद्धि से समझने की बात है कि बाबा अब हम आपकी गोद में आए। तो आगे चल करके यह गोद लेना भी बंद हो जाएगा। ये कोई स्थूल गोद की बात नहीं है, तुम्हारी तो याद की गोदी है। यहाँ कोई स्थूल गोद की बात नहीं है। बाबा के सन्मुख मिलने आते हो तो फिर बाबा की गोद मिले या न मिले, बुद्धि में रहता है हम बाप की गोद में आए। शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंध तोड़ करके अभी अपन को आत्मा समझो, ये निश्चय करो। निश्चय की बात है कि हम शिव बाबा के बच्चे बन गए, माना शिव बाबा की गोद के बच्चे बने हैं। वास्तव में स्थूल गोद की दरकार नहीं है, समझते हो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वर्षा हम लेंगे ही। तो बाप की गोद लेकर फिर अगर दूसरे की गोद ले ली तो जरूर गिर पड़ेंगे। जब गिर पड़ेंगे हड्ड गुड्ड टूट जाएगा तो बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी बड़ी संभाल करनी है। घर गृहस्थ में रहते हुए सन्यास चाहिए और तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास, देह का भी सन्यास। ये देह भी ईश्वरीय सेवा में इतनी स्वाहा करना है कि देह देह महसूस न हो, यही मेहनत है। सारा मदार योग पर है।
याद अच्छी होगी, तीखी याद होगी, तो भले शरीर कैसा भी हो, आत्मा जो पावरफुल बनेगी वो पावर की स्टेज सारी सेवा कराती रहेगी। अभी तुम जो ज्ञान पाते हो वो ज्ञान बाद में भूल जाएगा। ज्ञान क्यों भूल जाएगा? ज्ञान भूल जाएगा, फिर याद क्या रहेगा? ज्ञान तो साधन है पतितों को पावन बनाने के लिए, परमात्मा बाप का परिचय देने के लिए। परमात्मा बाप जो पतित पावन है उसे याद करने के लिए। जब परमात्मा बाप से बुद्धि योग टिक जाता है तो फिर ज्ञान की दरकार नहीं, प्रैक्टिस पक्की हो गई। एक बाप दूसरा न कोई। तो ये ज्ञान माताओं के लिए तो बहुत सहज है, और कुमारियों के लिए तो और ही सहज है। कुमारों के लिए भी सहज है, फिर भी कहेंगे कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि कुमारियों को कोई बंधन नहीं होता। कुमारियां निर्बंधन होती है, माताओं को तो फिर भी बंधन होता है। यहाँ तुम आते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास, जो तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह राजयोग बाप के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। जो बाप बीज है वो सत्य है और चैतन्य भी है, सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है। वो परम पिता है, वो सब का बाप है, और वो सत्य भी है। और इस दुनिया में सब असत्य है, एक सच्चा और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं। एक ही चैतन्य है, बाकी सब की जड़त्वमयी बुद्धि हो जाती है। माया सब की पत्थर बुद्धि बनाई देती। तो ज्ञान सागर है एक, और अज्ञान के सागर है अनेक। तुम्हारी बुद्धि में है कि सब काम आत्मा ही करती है। खाना आदि भी आत्मा ही पकाती है। आत्मा से पूछते हैं कि तुमने क्या बनाया, तो आत्मा ही कहती है दाल बनाई। आत्मा ही तो बोलती है ना। तो संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। आत्मा कहेगी ये मेरा शरीर है, क्योंकि आत्मा ही शरीर की मालिक है। शरीर कोई आत्मा का मालिक नहीं है, परंतु अज्ञानता के वश शरीर की कर्मेंद्रियां आत्मा को अपने तरीके से चलाती, क्योंकि आत्मा को स्वयं का ज्ञान नहीं है। 63 जन्म की रग पड़ी हुई है कि हम शरीर हैं,
हम देह हैं, तो अपन को देह समझने से विकृतियां पैदा होती रहती है। शरीर तो विनाशी है, अपन को विनाशी शरीर समझने से आत्मा में भी विकृतियां आती गई। आत्मा भूल गई कि मैं अपने शरीर रूपी राज्य का राजा हूं, तो इंद्रियों ने आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इंद्रियों के ऊपर मन ने कंट्रोल कर लिया। मन को सशक्त 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। अभी बाप ने समझाया है, ये 10 इंद्रियां शरीर का अंग है। इन इंद्रियों को अभी मन अपने अनुकूल चला रहा है। आत्मा भूली हुई है कि मैं मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा हूं। सबसे पावरफुल आत्मा की शक्ति है बुद्धि। मनुष्य जब जन्म लेता है तो हर मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार बुद्धि की दात मिलती है। ये बुद्धि की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, परंतु मन और बुद्धि और आत्मा इनसे कैसे कनेक्टेड है, कैसे मन बुद्धि आत्मा के कार्य करता है, ये कोई की बुद्धि में रहता ही नहीं है। बात आकर के समझाते हैं कि मन बुद्धि और संस्कार शक्ति ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। इन 3 शक्तियों के द्वारा आत्मा हर कार्य करती है। बाप आते हैं, आत्मा को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि पतित आत्मा पावन नारायण बन जाए। तो आत्मा की बुद्धि में बैठता है कि मैं ही बोलती हूँ, मैं ही सब कार्य करती हूँ इन शरीर के आर्गन्स के द्वारा। आत्मा में हर प्रकार के संस्कार होते हैं। कोई में भोजन पकाने के संस्कार अच्छे हैं तो बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, तो जरूर पूर्व जन्म से वो संस्कार आत्मा लाई है ना। अभी तुम जानते हो हमारे अंदर ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं। हम ब्राह्मण भाई भाई हैं, ब्राह्मण कुल के ही हम ठहरे। हम ब्राह्मण कुल के हैं तो बाप दादा और मम्मा यही हमारे संबंध है। चाचा ताया काका मामा आदि आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। तुम तो ईश्वरीय परिवार के बन गए। इस ईश्वरीय परिवार में तुम आपस में भाई बहन हो और तुम्हारे मम्मा बाबा। उस परिवार के साथ रहते हुए भी संबंध समझो है ही नहीं। बुद्धि से समझने की बात है, किसी को बोल करके समझाने की बात नहीं है। ये अंदर में धारणा करनी है
इस शरीर द्वारा मैं ये सारा प्रकार के धंधे आदि करता हूँ। तो बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अर्थात देह को धारण करने वाली आत्मा। आत्मा ने इस देह को धारण किया है। गर्भ में पिंड तैयार होता है तो 4-5 महीने के निर्जीव गर्भ पिंड में चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है। तो कहेंगे आत्मा ने शरीर धारण किया। तो धारण करने वाली आत्मा है। सदैव अपन को आत्मा समझना चाहिए और ये भी बुद्धि में रहे ये नाटक पूरा होता है। ये दुनिया रंगमंच है। इस रंगमंच पर आकर के हमने 84 का पाठ बजाया। 84 चोले बदले। अब ये हमारा अंतिम चोला है। इस अंतिम चोले के द्वारा हमें बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। ऊंचे से ऊंचे बाप मिलता है, ऊंचे से ऊंचे टीचर मिलता है और ऊंचे से ऊंचे सदगुरु मिलता है। फिर भी बुद्धि में याद रहे कि ये शरीर हमको छोड़ना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बात करते रहो तो देह का ममत्व खत्म हो जाएगा। अपनी देह का ममत्व टूटेगा तो देह के जो भी संबंधी हैं उनसे भी ममत्व टूट जाएगा। देह के जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से लगाव टूट जाएगा। तुम्हारा संबंध ही एक बाप से है। बाबा ने हुक्म किया है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो हुक्म को मानना चाहिए ना। जो मानेंगे उनके पाप कर्म भस्म होंगे। मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ कि मुझे याद करो। कोई दूजम को याद मत करो और कोई दूसरे को याद करेंगे तो उनके ऊपर तो पापों का बोझ है। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसके ऊपर पापों का बोझ न चढ़ता हो। तो पापात्मा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? पाप बढ़ेगा या घटेगा? पाप बढ़ेगा। एक मैं ही ऐसा हूँ जिसके ऊपर पाप पुण्य का कोई लेप छेप नहीं लगता। मैं पाप से भी परे हूँ, पुण्य से भी परे हूँ। पाप से परे हूँ तो मैं राक्षस भी नहीं बनता हूँ और पुण्य से भी परे हूँ तो मैं देवता भी नहीं बनता हूँ। न मैं सुख लेता हूँ न मैं दुख लेता हूँ। दुख और सुख दोनों से परे हूँ। ऐसे को याद करेंगे तो तुम भी सुख दुख से परे हो जाएंगे और सुख दुख से परे की दुनिया में पहुंच जाएंगे। सुख और दुख दोनों से परे की दुनिया कौन सी है? उस धाम का नाम क्या है? शांति धाम में पहुंचे जाएंगे। क्योंकि दुख की दुनिया में अशांति होती है।
तो शांति का अनुभव करेंगे। सुख की दुनिया में जाने वाले सुख का प्रारब्ध पूरा होता है तो दुख की दुनिया में आ जाते हैं। तो मैं तुमको ऐसे धाम में ले जाता हूँ जो सुख और दुख दोनों से परे है। इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक बात की स्मृति रहे और सब देह और देह के संबंधियों और देव के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए, क्योंकि तुम्हारा संबंध एक बात से है। तुम्हारा धंधा ही है यह है क्या? बाप को याद करना और दूसरों को बाप की याद दिलाना। पुराने बंधन, पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया के वस्तुओं को बिल्कुल भूल जाना है। इन आंखों से जो भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा। है? सब खलास हो जाएगा। इन आंखों से सूरज को देखते हैं, खलास हो जाएगा क्या? है? इन आंखों से चंद्रमा को देखते हैं, खलास हो जाएगा क्या? अभी जो सूरज का रूप है वो भी तामसी रूप है। अभी विनाश होगा, ये तामसी रूप इतना बढ़ेगा कि सूरज आग उगलेगा। इतनी आग उगलेगा कि समंदर का पानी भाप बन करके बहुत कुछ ऊपर उड़ जाएगा और मूसलाधार बरसात होगी। लगातार मूसलाधार बरसात होने से सारी दुनिया का वायुमंडल इतना ठंडा हो जाएगा कि बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। सब खलास हो जाने हैं। तो जो भी दुनिया में हम देखते हैं अभी, उन सब का रूप परिवर्तित हो जाएगा। वर्तमान रूप कोई भी नहीं रहेगा। तो इस पाप की दुनिया को भूल जाना है, नई दुनिया को याद करना है। वहां पांचों तत्व सुखदायी होंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब सुखदायी होंगे। तो ये सब बातें बेहद का बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। जो बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनकी कीमत पर चलना है। श्रीमत कहा जाता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कीमत को। तो दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है ये जानना पड़े। जो भी पाठधारी है 84 जन्मों में, उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी कौन गाया हुआ है? अच्छा, शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? शास्त्रों में ऐसा कोई पाठधारी है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि न हुई हो? नारायण की शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं। उस सत्यनारायण की कथा गाई जाती है घर घर में। तो वो हुआ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ।
उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नर में भगवान बाप जब प्रवेश करते हैं तब वो श्रेष्ठ बनता है। उसको पहचान लिया, जान लिया और मान लिया, उनके लिए बताया हुआ है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है और सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जिसको याद करेंगे वैसी ही गति बन जाएगी। अंतमते सो गति। तो याद बहुत पक्की होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि न निराकार ज्योति बिंदु को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकारी को याद करना है, फिर किसको याद करना है? उस साकार जो ऊंचे से ऊंचे पासधारी है, उसमें आए हुए निराकार बाप को याद करना है, जिसकी ऊंचे से ऊंचे मत है। ऊंचे से ऊंच को याद करेंगे तो उसके प्रति हमारा लव बढ़ता जाएगा। लव इतना बढ़ना चाहिए कि लवलीन अवस्था हो जाए। आत्मा परमात्मा बाप के प्यार में लवलीन हो जाए। शास्त्रों में लिख दिया है आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में ही हम बच्चों की संपूर्ण स्टेज का यादगार है कि 84 जन्म लेने वाली आत्मा जो पक्का आत्मा का पाठ बजाने वाली है, वो परमात्मा बाप की याद में ऐसी लव में लीन हो जाती है कि उन्हें ये पता भी नहीं लगता कि जो घोर दुखों की दुनिया आने वाली है वो कब खलास हो गई। नहीं तो दुख के समय में टाइम लंबा हो जाता है या शार्ट हो जाता है? लंबा हो जाता है। और सुख के समय में टाइम छोटा हो जाता है। गीत भी बनाए हुए हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, फिर भी खिसक जाता है। और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो समय का ये वंडरफुल खेल है। समय को काल कहा जाता है। वो काल तो 84 जन्म खाता है और अभी तो कालों का काल महाकाल आया हुआ है। दुखों का समय तो अभी आने वाला है। बाप कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरेंगे। क्या एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाता है, सर के ऊपर गिरे तो क्या हाल होता है? और यहाँ तो कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरेंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि इंद्र ने बरसात बरसाई तो गोवर्धन पहाड़ को उठा दिया और वो हमारी सुरक्षा का साधन बन गया।
तो अभी वो टाइम आने वाला है जो परमात्मा बाप की याद में लवलीन होंगे, उनको दुखों की दुनिया होते हुए भी दुख महसूस नहीं होगा। ऐसे लगेगा कि जैसे टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है। तीस 33 साल ब्रह्मा के भी पूरे हो गए, 30-33 साल दूसरी मूर्ति के भी पूरे हो गए, और अभी जो तीसरी मूर्ति के 30-33 साल बचे हुए हैं वो बहुत थोड़ा समय लगेगा। अनुभव भी किया होगा बहुतों ने। जब अच्छी आग लग जाती है तो टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कहाँ खसक गया और कितना हो गया। अब ये ऐसे शांति धाम के वासी हम बच्चे बनेंगे, परम धाम को इस सृष्टि पर उतारने वाले हैं। तो परम धाम में समय जैसे होता ही नहीं, जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है, गहरी नींद। तो गहरी नींद लेने वाले को पता चलता है क्या कि कितनी देर हमने सोया? पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही ये तीसरी मूर्ति का जो कार्यकाल है, उस तीसरी मूर्ति के रहबरी में जो पलने वाले हैं उनके लिए टाइम बहुत शार्ट हो जाएगा। भले दुनिया वालों के लिए दुख के पहाड़ गिरेंगे। इसलिए कुरान में लिखा है कि जब विनाश कयामत बर्पा होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, क्योंकि खुदा के जो बंदे होंगे वो खुदा को प्यार करने वाले होंगे। वो भूत प्रेतों को प्यार करने वाले नहीं होंगे। महाकाल को पहचानने वाले होंगे। महाकाल कालों का काल कहा जाता है। काल को बहुत शार्ट कर देता है अपने बच्चों के लिए। ओम शांति।